बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के ए। ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड विच इज कॉल्ड एज के ए। ठीक, आपने अब इसको के ए यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस में हम देख रहे हैं कि देयर आर सम एसिड्स जो कि पानी में बहुत ही लेस डिसोसिएट होते हैं, जिन्हें आप वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द एसिड एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आप कोई भी एसिड एच ए कंसिडर कर लें। एच ए का मतलब है, जैसे सपोज करें कि आप कंसिडर करते हैं, वैसे तो वीक एसिड दिखना चाहिए लेकिन लेट्स सी इज इट HCl। तो Cl के लिए हमने एब्रिविएशन ए की यूज कर दी है। ठीक है, इसके साथ कोई भी बेसिक आयन आ सकता है। और दूसरा, इसके साथ आपको पता है कि एसिड जो होते हैं उनके साथ एक प्रोटॉन अटैच है, प्रोटॉन डोनर है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक एसिड क्या करता है, अपने कॉन्जुगेट एसिड और बेस बनाता है इन द सॉल्यूशन। ठीक है, और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। ये बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। नाउ then acids and bases they dissolve in water. ठीक है, may or may not be completely dissociated. Many acids are weak electrolytes. Electrolytes वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, and they ionize, ठीक है, to an extent which is more less than much less than 100%। 100% वो आयोनाइज नहीं होते। जैसे अगर ये एच एक एसिड है, इसे हमने वाटर में डिसोसिएट किया तो ये हाइड्रोनियम आयन और ए नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है। The value of Ka is called dissociation constant of acid. Is the quantitative measure of the strength of acid. Suppose we have an acid. अब इस acid के लिए जब आप Kc का expression लिखेंगे तो you know that this is product। ठीक है, तो ये ऊपर आएगा और रिएक्टेंट्स जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर से नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपके पास चूंकि एसिड बहुत ही लेस डिसोसिएट होता है, तो इस लिहाज से पानी जो है उसकी तो कंसंट्रेशन, ठीक है, और हमने बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एसिड जब पानी में डाल दी है, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो वाटर की कंसंट्रेशन दैट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम वाटर की कंसंट्रेशन को Kc से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट एन अदर कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज Ka। ठीक है, फिर उसे क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज के ए। यानी केसी को जब आप एक और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट, यानी केसी मल्टीप्लाई बाय वाटर कंसंट्रेशन, इट विल बी कॉल्ड एज के ए। एंड के ए स्टैंड फॉर एसिड और के आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड है। ठीक है, के ए इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ए नेगेटिव एंड एसिड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये के ए की वैल्यू लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है और वेरी स्मॉल भी हो सकती है। कहता है द इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट के ए फॉर एनी एसिड सॉल्यूशन इफ वी नो द पीएच और हाइड्रोजन आयन ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिसॉल्व। क्योंकि अगर आप ये फार्मूला देख रहे हैं तो इस फार्मूले में अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मौजूद है, आपके पास इनिशियली कितना आपने एसिड लिया वो लिया, यानी 0.1 मोल पर टीएम क्यूब लिया, कितना लिया है, हाइड्रोजन आयन कितने हैं, उसमें बेसिक आयन कितने हैं, तो यू विल कैलकुलेट दी के ए व्हिच इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। अब आपको पता है इसकी वैल्यूज जो है वो किस तरह आएंगी, उनकी वैल्यूज आएंगी 10-3 में भी आ सकती हैं और मोर देन 1 भी आ सकती हैं। ठीक है, अगर के ए की वैल्यू लेस देन 10-3 है तो इसका मतलब है डिसोसिएशन बहुत ही वीक हुई है और एसिड बहुत ही कम डिसोसिएट हुआ है अपने आयन में। यू कैन से दैट कि एसिड इज वेरी वीक। अगर वैल्यूज 1 से 10-3 की रेंज में आती हैं तो एसिड को हम मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग कहते हैं, और अगर वैल्यूज ग्रेटर देन 1 आ जाए तो एसिड विल बी कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ के ए। Ka value for some acids are given in the table। इसमें आप देखो HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इनकी जो आपके पास के ए वैल्यूज हैं वो बहुत ही लार्ज है, 10+7, 10+3, 10+2। इसका मतलब है ये पावर्स पॉजिटिव पावर्स हैं, यानी 1 से ज्यादा इनकी वैल्यू है। सो दीज एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, नाउ बाइसल्फेट आयन जब ये डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का आयन है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का ये आयन जो है ये भी स्ट्रॉन्ग बेसिक आयन है, लेकिन ये भी जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर काम करेगा। इसी तरह एच है। और उसके बाद आप देखें तो वाटर जो कि एक वेरी वीक एसिड है, वाटर को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं क्योंकि ये वीक एसिडिक भी और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है। अमोनियम आयंस है, दिस इज अ वेरी वीक एसिड। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं
यहाँ पर आप स्पेशली जो एसिटिक एसिड देख लें CH3COOH, ठीक है, इसकी डिसोसिएशन में हमारे पास हाइड्रोजन आइन और एसिटेट आइन आते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा, एसिटेट आइन आएगा। तो इसकी जो 1.85 × 10⁻⁵ के ए वैल्यू है, ये इंडिकेट करती है कि इट इज अ वेरी वीक एसिड, जो कि पानी में जाके बहुत ही कम डिसोसिएट होता है। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट कि एक एसिड जो है वो कितना आयोनाइज हुआ है, इसे हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज आयोनाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई आपके पास अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली कितनी है और उसमें से कितना एसिड आयोनाइज हुआ है, जब हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन गेट द परसेंटेज आयोनाइजेशन। ठीक है, अगर हम लेट सपोज 100 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिक एसिड का सोल्यूशन लेते हैं जो कि 0.1 मोल एसिटिक एसिड है। ठीक है, आपने एसिटिक एसिड का 0.1 मोल निकाला। 0.1 मोल कैसे हो सकता है? अगर हम कितने ग्राम एसिटिक एसिड लेंगे, हम 0.1 मोल का मतलब ये होगा N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। यानी अगर आपके पास फार्मूला है वो है N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, अब जो मैस नंबर ऑफ मोल्स अगर आपके पास 0.1 है, ठीक है, तो मोलर मैस एसिटिक एसिड का 60 होता है। इसके मुताबिक हमने कितना मैस लिया, फिर कितने ग्राम एसिटिक एसिड लिया? हमने तकरीबन 6 ग्राम एसिटिक एसिड। अगर हम 6 ग्राम एसिटिक एसिड को इनिशियली लेते हैं, ठीक है, इनिशियली आप पानी में डिसॉल्व करते हैं 6 ग्राम एसिटिक एसिड को, उसमें से जितना आयोनाइज होता है वो कहता है 13.3 आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड डिसॉल्व। ठीक है, इसका मतलब है बहुत ही लेस डिसोसिएशन। ओके, तो कहता है कि अगर आप इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ऑलमोस्ट 12.6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड गेट डिसोसिएटेड आउट ऑफ 100। यानी अगर 1000 में 13.3 है, अगर आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाएंगे तो एसिटिक एसिड की परसेंटेज आयोनाइजेशन इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन ये कब पॉसिबल होता है? जब वीक आपके पास एसिड्स अवेलेबल होते हैं। परसेंटेज आयोनाइजेशन निकालने का फॉर्मूला अब आपको समझ आ गया होगा कि आपने इनिशियली कितना एसिड लिया, उसमें से कितना एसिड आयोनाइज हुआ, आपने उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। कहता है अगर हम 0.1 मोल एसिड लेते हैं, यानी सिर्फ 6 ग्राम एसिड को पानी में डालते हैं, तो ये 1.33% आयोनाइज होता है। और अगर आप इसकी कंसंट्रेशन और कम करते जाते हैं, जैसे 0.001, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं एसिड, तो एसिड मैक्सिमम आयोनाइज होता है। इसको हम कहते हैं कि परसेंटेज आयोनाइजेशन बढ़ती जाती है जैसे जैसे एसिड की पानी में डाइल्यूशन इंक्रीज होती है। इसको हम इक्वेशन की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, व्हाट इज द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन अ सॉल्यूशन इन व्हिच 0.1 मोल ऑफ इट हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय DN³ सॉल्यूशन। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, आप बुक में देख लीजिएगा। इट डिसोसिएट टू फॉर्म्स एसिटेट प्लस हाइड्रोजन आयन। Ka for this reaction in 1.85 × 10⁻⁵। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ड्यू टू आयोनाइजेशन। अब देखें, कहता है कि चूंकि एसिटिक एसिड आपने 0.1 दिया, तो 0.1 आपने इनिशियली लिया, जबकि टाइम इक्विलिब्रियम पर, यानी टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन, आप ये देखें, ये हमने बात पहले भी सीखी हुई है। ठीक है, ये देखें इनिशियल कंसंट्रेशंस व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें हमारे पास 0.1 मोल एसिटिक एसिड के हैं। ठीक है, यहाँ पे एरो हेड लगा देती हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O OH है और ये भी C डबल बॉन्ड O OH है, O माइनस प्लस H पॉजिटिव। तो 0 मोल्स होंगे व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। लेकिन जैसे ही आपके पास प्रोडक्ट की, ठीक है, जैसे ही टाइम रीचेस टू टाइम इक्विलिब्रियम, तो कुछ मोल्स क्या है, कुछ मोल्स आपके पास 0.1 में से कम हो जाएंगे एसिटिक एसिड के, और कुछ एक्स मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपके पास प्रोड्यूस होंगे। ये हमने कैलकुलेट करना है कि एक्स मोल्स कितने हैं, क्योंकि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन तो 0.1 मोल्स मौजूद है। ठीक है, हम इस कंसंट्रेशन को हमने असल में डिवाइड करना है मोल्स आयोनाइज्ड पे, और वो मोल्स आयोनाइज्ड एक्स है। हम एक्स कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आपके पास एसिड बहुत ही वीक है। हमें कैसे पता चला? फ्रॉम इट्स Ka वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि एसिड बहुत ही लेस डिसोसिएट हुआ है, लिहाजा उसकी कंसंट्रेशन डेट रिमीन 0.1। ठीक है, अगर हम ये अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं तो उस हिसाब से हमारे पास जो वैल्यूज बनती हैं वो 0.1 x बनती है। ठीक है, अब अगर हम इसे Kc की एक्सप्रेशन में लगाते हैं तो Kc एक्सप्रेशन में आपको पता है कि Ka एसिटिक एसिड, हमने वाटर की वैल्यू को पहले ही फिक्स कर दिया है, तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन 0.1 है, एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन x है। तो दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1, और Ka की जब आप वैल्यू लगाएंगी तो you will get this answer. This answer indicate that
x 1.8 इंटू 10⁻⁶ मोल्स दोनों जो आयंस है उनके हैं, तो 0.1 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, तो आपके पास ये 1.8 इंटू 10⁻⁶ आता है। ये आंसर हमारे पास आया, हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। फर्दर कहता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1.3 इंटू 10⁻³ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। यहाँ से आपके पास x जो है ये आपके पास कंसंट्रेशन आई है। अब जो एसिड है वो आपके पास कितने परसेंट आयोनाइज होगा। 0.1 मोल एसिड इनिशियली हमें लिया था, इसमें से 1.3 इंटू 10⁻³ जो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है वो अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड हुई है। ठीक है, ये x आपके पास 2 के लिए आया है, जब हम इसे 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁶, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है 0.1 और 1.3, ये आंसर जो है ये यहाँ पर 1.3 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है, आपने जब इसका स्क्वायर रूट लिया है 1.1 को पहले 1.8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो वो ऐड हो गया 10⁻⁶ में। जब आप 1.8 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 1.3 इंटू 10⁻³ आएगा। x क्या था, x वाज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या एसिटेट आयन, तो एसिड की कंसंट्रेशन हम हाइड्रोजन आयन से कैलकुलेट करेंगे। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो हमारे पास आई है वो 1.3 है, डिवाइडेड बाय 0.1 वी गेट 1.3% आंसर। इसका मतलब ये है कि 25 डिग्री सी पर एसिटिक एसिड का अगर आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब एसिटिक एसिड है तो उसके सिर्फ 13, यानी अगर 100 में से 1.3 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं तो 1000 में 13 मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक नया लॉ भी आता है, इस लॉ को आपने याद रखना है। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ एंड that tells us that dilution increases the degree of dissociation। आपने देखा कि जैसे जैसे हमने एसिड के सोल्यूशन को वीक किया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड जो है वो इंक्रीज हुई। फिर देख लें, बैक उस टेबल पर चलते हैं, उस टेबल पे आप देखें कि हमने ये वाला आंसर अभी निकाला है 1.33। अगर हम मजीद एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 की बजाय 0.05 या फिर 0.001 तक ले जाते हैं, परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड डिक्रीज होगी। सॉरी बच्चों, के की वैल्यू तो इस टेम्परेचर पर फिक्स रहेगी। ठीक है, टेम्परेचर 25 डिग्री से ही रखा है, के ए वैल्यू विल बी फिक्स। ओके, आपने जस्ट उसमें क्या करना है, आपने जब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन को चेक करना है तो उस इनिशियल कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो, सॉरी, परसेंटेज आयोनाइजेशन की वैल्यू जो है वो चेंज आती रहेगी। ठीक है, नाउ दिस वाज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। तो इसी तरह हम लर्न कर सकते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस। बेसिस भी आपको पता है, वीक बेसिस भी होती है, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होती हैं। जैसे हमारे पास अनलाइक स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक कांस्टेंट बेसिस व्हिच आर प्रोटॉन एक्सेप्टेड। बेस हमेशा हम कहते हैं अगर एसिड आर प्रोटॉन डोनर तो बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टेड। जैसे अमोनिया को जब आप वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो अमोनिया एक्सेप्ट्स प्रोटॉन फ्रॉम वाटर एंड कन्वर्ट इनटू अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। क्यों? क्योंकि वाटर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या होगा जब आपने अमोनिया डाली है पानी के अंदर, तो इट विल एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन एंड we will get ammonium ion along with hydroxyl ion। तो जैसे ही आपने अमोनिया को पानी में डाला आपके पास हाइड्रोक्साइल आयन बना, तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन बेसिक होगा। इसी तरह जब आप कार्बोनेट आयन को पानी में डालते हैं तो हाइड्रोक्साइल आयन बनता है, जो इंडिकेट करता है कि आपके पास जो है कार्बोनेट आयन से भी बेसिक इन नेचर। ओके, नाउ दे हैव डिफरेंट एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। अब यहाँ पर भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। देयर आर सम बेसिस व्हिच आर स्ट्रांग एंड देयर आर सम व्हिच आर वीक बेसिस। अगर हम इस रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए, लेट सपोज कि हम किसी बेस के लिए स्टैंडर्ड एक लेटर यूज करते हैं बी, तो जब हम इस किसी भी बी को पानी में डिसोसिएट करेंगे तो बी विल एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड विल कन्वर्ट इनटू BH पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयन। इस रिएक्शन के लिए, ये जो रिएक्शन आपके सामने है, जब आप इस रिएक्शन के लिए केसी वैल्यू लिखेंगे, इस रिएक्शन के लिए जिसमें दरमियान में आपके पास जो है यहाँ पर डबल हेडेड एरो है। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए केसी वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास वाटर जो है वो फिर डिनोमिनेटर में आता है, और इसकी कंसंट्रेशन चूंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है तो हम इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास केसी मल्टीप्लाई बाय वाटर विल बी इक्वल टू द के बी विच इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर अ बेस। ठीक है, now ionization constant for a base can be calculated
by using this formula। और इस तरह हमने यहाँ पर टेबल में फिर देखना है कि कौन सी बेसिस जो है वो वीक है और कौन सी स्ट्रॉन्ग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे आर वेरी हाई, हैविंग हाई वैल्यू ऑफ Kb। Kb लिखा भी नहीं हुआ, इसका मतलब बहुत ही लार्ज Kb है, दैट मीन दैट द बेसिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वही बात Kb की वैल्यू या Kc की वैल्यू से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है pKa एंड pKb वैल्यूज। अगर हम नेगेटिव लोग ले लें Ka वैल्यू का या नेगेटिव लोग ले लें Kb वैल्यू का, तो इट विल आल्सो कन्वर्ट इनटू pKa एंड pKb वैल्यूज। और आपको पता है कि ये मेथड नेगेटिव लोग लेने वाला जो है, ये जो वैल्यूज है 10⁻⁻10 वाली वैल्यूज, इनको होल नंबर में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो अगर pKa वैल्यू लार्ज होगी तो एसिड जो है वो वीक होगा, और अगर pKa वैल्यू स्मॉल होगी तो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। दिस इज ऑल अबाउट Ka value, Kb values, and pKa and pKb values of acids and bases. Thank you.